हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जाना, उसकी थियोरेटिकल नॉलेज ली। आज हम उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था, स्टार्टिंग हुई थी अकाउंटिंग साइकिल की ट्रांजैक्शंस से। ट्रांजैक्शंस के बाद था जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर अगेन ट्रांजैक्शन पे आ जाता है। तो शुरुआत होती है ट्रांजैक्शन से। बेटा, यहाँ पर अलग अलग ट्रांजैक्शन दे रखी है। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, ठीक है। माल खरीदना, बेचना, पैसा लगाना, सैलरी देना, कैश रिसीव करना, फर्नीचर खरीदना, मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, वो ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम देख लेते हैं पहले ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शंस है क्या? एक सुमित नाम का लड़का है या पर्सन है जिसने 2020 जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट किया। सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 50,000 रुपये लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया। जनवरी 3 को गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। 3 जनवरी को उसने माल खरीदा है 10,000 का। फिर जनवरी 2 गुड्स परचेज फॉर ₹5,000। अब आप सोच रहे होगे ये सेकंड बाद में लिखा है, वो भी मैं बताऊंगा। कई बार लिख देते हैं, लेकिन एंट्री हमें डेट वाइज ही करनी है, जो पहले डेट आएगी उसके हिसाब से। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि डेट वाइज, समय अनुसार। जनवरी 4 को फिर क्या किया है, 10,000 का माल 10% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि 11,000 में 10% निकालेंगे तो 11,000। जनवरी 5 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम विवेक, एक विवेक नाम का पर्सन है, तो उससे 10,000 रुपये मिले हैं। जनवरी 6 को फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000, 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर में आपका टेबल, चेयर, सोफ़ा सेट, बेड वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद है जनवरी 7, सैलरी पेड ₹10,000। सुमित के बिजनेस में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसको उसने 10,000 रुपये सैलरी दिए। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 8 की, रेंट रिसीव्ड ₹15,000। रेंट रिसीव हुआ है 15,000 का, ये इनकम हुई है। तो बेसिकली ये ट्रांजेक्शन्स हैं। अब हमें ये देखना है कि ये ट्रांजेक्शन्स हम किस तरह से जर्नल में एंट्री करेंगे। अब एक बात आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि बेटा, जो बिजनेस का मालिक है और बिजनेस, दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी का मतलब समझना उस चीज़ को। जैसे अब सुमित ने 50,000 रुपये बिजनेस में लगाए हैं, तो एक तरीके से उसने बिजनेस को उधार दिए। अब मान लो अगर वो बिजनेस में नहीं लगाकर किसी को उधार देता या बैंक में जमा करता, तो क्या मिलता? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर जो बिजनेस का मालिक है और बिजनेस की एंटिटी सेपरेट समझी जाती है। तो इसी वजह से क्या है, ये जो सुमित ने 50,000 रुपये बिजनेस में लगाया है, ये एक तरीके से उसने बिजनेस को उधार दिया है, और इस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। तो जो एंट्री करनी है आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी, ना कि सुमित के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई बिजनेस है, कोई पर्सन लगा लो, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना, सुमित से पैसा रिसीव कर रहा है। इस तरह से आप लगा के चलो कि बिजनेस कोई इंसान है और सुमित से वो पैसा रिसीव कर रहा है, तो उस तरह से आपको सोच के चलना है, राइट। अब हम देख लेते हैं सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है बेटा, बिजनेस में पैसा लगाया है, तो एक चीज़ आप याद रखना, शुरुआत में जो भी पैसा लगाया जाता है, कुछ भी पैसा लगाया जाए या कुछ भी सामान लाया जाए या कुछ भी चीज़ लाई जाए, फर्नीचर ला रहे हैं, कैश ला रहे हैं, स्टॉक ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, वो सारा कैपिटल की तरह कंसिडर किया जाता है, यानी कि बिजनेस में पूंजी लगाई जाती है। उसको हमें एक तरीके से ये समझना है, वो सारा क्या है, आपकी पूंजी तो है, कैपिटल है। तो यहाँ पर अब जो कैश आ रहा है बेटा, सबसे पहली बात तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं और उनके रूल क्या है।
तो 3 तरह के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। राइट, तो अब ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो बिजनेस में बेटा कैश रिसीव हो रहा है, मैंने पहले ही बताया कि जो एंट्री करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो यहाँ पर बिजनेस है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश आता है रियल अकाउंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब सुमित ने दिए हैं तो सुमित को क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्योंकि वो कैपिटल लगा रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। तो अब देख लेते हैं एंट्री। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट देखेंगे जर्नल का। यहाँ पर डेट है, यहाँ पर पर्टिकुलर्स है, ये लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट का मतलब सबसे पहले आप यहाँ पर आप साल लिखेंगे, जैसे 2020 चल रहा है, जनवरी 1, जनवरी 2, इस तरह से, मतलब साल एक बार लिखेंगे जब तक ये चेंज नहीं होता। और आपको वैसे बता दूं, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता 1 अप्रैल को और लास्ट होता उसका 31 मार्च को। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर डेट वगैरह लिखी जाएगी। पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ क्या करना है, एंट्री करनी है। ये एंट्री करके ये यहाँ पे नरेशन होती है जो ब्रैकेट बंद है, तो नरेशन का मतलब होता है उसकी थोड़ी सी व्याख्या करना। ठीक है, यहाँ पर लेजर फोलियो, लेजर मैं आपको दिखाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता वैसे। फिर है डेबिट अमाउंट, मतलब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट इस कॉलम में लिखना है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट इस कॉलम में लिखना है। और एक बात याद रखना हमेशा कि बेटा हर एक ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे हो सकते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही अमाउंट बराबर होते हैं। जैसे तराजू होता है ना, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, तो दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है पलड़ा एक ऊपर एक नीचे, नहीं, बिल्कुल। जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, कांटा होता है तराजू में, वो कांटा जब बिल्कुल सीध में आ जाता है तब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से ये है, यहाँ पर भी एक क्या करना है आपको, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर करने हैं। अब हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है, आप डेट डालेंगे 2020 जनवरी 1, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। बेटा ये रेड कलर से लिख दिए हैं, आपको नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ अपना ब्लू पेन या ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैश अकाउंट, अब ये मैंने ब्रैकेट में ये टाइप ऑफ अकाउंट लिखे हुए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कौन सा टाइप का अकाउंट है, रियल। और इसके सामने आप देखो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश है रियल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 हो गया डेबिट। जो क्रेडिट होता है अकाउंट उसके सामने हम 2 लगाते हैं। अब यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते थे, टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने सुमित ऊपर लिख दिया है और एक ही पर्सन है, सिंगल। अब ये एंट्री जो की जा रही है जब आदमी अकेला बिजनेस करता है, यानी कि पार्टनरशिप नहीं है उस टाइम की, तो सुमित लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको सुमित लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लिख सकते थे टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है। ठीक है, 50,000। अब वही है ना, यहाँ पर ये सुमित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर बेटा सेकंड ट्रांजेक्शन आपकी देखो, यहाँ पर जनवरी 3 है, लेकिन हमें डेट वाइज लेके चलना, तो ये एंट्री करनी पड़ेगी हमें, ये याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि समय अनुसार आपको एंट्री करनी है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट है, ये खर्चा हो गया ना, तो ये इससे आप समझ जाओगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि माल खरीदने से आपके पास से कैश जा रहा है, तो ये रियल में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आप रूल फॉलो कर लेंगे। जनवरी 3 को गुड्स परचेज किए, सेम वही है एंट्री, सिर्फ अमाउंट बदल जाएगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो 10,000 है तो 10,000 डाल देंगे। देख लेते हैं एंट्री। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे ये एंट्री हो गई, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये भी नॉमिनल अकाउंट ही है, तो कैश अकाउंट सिर्फ अमाउंट बदला है। एक सजेशन सभी के लिए बेटा, नोटबुक जो भी आप बना रहे हो उसके लास्ट में इस तरह से 4 कॉलम खींच लेंगे, सीरियल नंबर, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
जो भी जिस टाइप का, जैसे मैं यहाँ बताता जा रहा हूँ ये नॉमिनल है ये रियल है, तो आप सीरियल नंबर लिखकर जो भी जहाँ आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो पहली एंट्री है, पहली एंट्री में कैश अकाउंट बेटा रियल में है तो रियल वाले कॉलम में डालना है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल में है तो पर्सनल में डालना है, परचेजेज अकाउंट डेबिट नॉमिनल में है तो नॉमिनल में डालना है। इस तरह से करना है आपको। यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे, जो जिस टाइप का अकाउंट है उसके अंडर डालेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आपने 11,000 में माल बेचा था, 10,000 का 10% प्रॉफिट पर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि यहाँ पर इनकम हुई है। परचेजेज माल खरीदने से आपका खर्चा हुआ था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, माल बेचने से इनकम हुई है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। कैश अकाउंट रियल ही है तो 11,000। जनवरी 5 को कैश रिसीव हुआ था विवेक से, तो बेटा कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि रियल में 10,000। विवेक एक पर्सन है, और एक बात और याद रखना, नेचुरल पर्सन के पीछे कभी भी अकाउंट नहीं लगेगा, तो ये टू विवेक कर देंगे। क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पर्सनल में रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसको 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। फिर है जनवरी 6 को आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर बेटा रियल में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह से अब यहाँ पर कैश भी क्या है, रियल में ही है, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट, कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, तो ये कर देंगे। फिर आपने सैलरी दी है, सैलरी दी है 10,000, तो बेटा आपका खर्चा हो गया, सैलरी अकाउंट को करेंगे डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट है 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, राइट, ठीक है। उसके बाद जनवरी 8 को लास्ट में क्या हुआ, आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो आपकी इनकम हो गई, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज सैलरी, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, ये रेंट, ये इनकम है आपकी, तो 15,000 आया, 15,000 कैश डेबिट टू रेंट अकाउंट 15,000। ये नरेशन आप करते चलोगे, जो भी थोड़ा सा व्याख्या करनी है और कुछ नहीं। लास्ट में आप क्या करोगे, टोटल कर दोगे, दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा, 1,16,000 1,16,000। अब एक चीज़ और देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ CF, CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाया गया, ठीक है ना, आगे ले जाया गया, यानी कि यहाँ पर क्योंकि जगह कम पड़ गई तो आगे एंट्री की जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है BF ब्रॉट फॉरवर्ड, आगे लाया गया, पीछे से आगे लाया गया, तो यहाँ पर ये आगे की एंट्री हमने कर दी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपका एक जर्नल का हमने बता दिया है कि ब्रीफ, ठीक है। आगे आप ये चैप्टर 9 है जर्नल का, जब आप डीपली करेंगे और समझ जाएंगे। ये आपको सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस समझाई जा रही है कि अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरह चलती है, पूरी बुक में ये ऐसे ही चलेगी, अलग अलग जगह आगे क्या करेंगे, सिर्फ हम इन अकाउंट्स को डीप में पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, ओके बाय, टेक केयर।